न्यूज़ नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं दीपक भगत के दावों की। इस खास शो में अब तक उन्होंने अपने चमत्कारिक दावों के बारे में बताया, लेकिन अपने दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर अब तक साबित करने में वो नाकाम रहे। आगे हम उनसे और भी गहन पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक शो में हुआ क्या क्या है। ऑपरेशन पाखंड में आज न्यूज नेशन के मंच पर दिल्ली के पालम में दरबार लगाने वाले दीपक भगत के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा मां काली की सिद्धियों की बदौलत भक्तों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, लेकिन जब हमने उनसे कड़े सवाल पूछने शुरू किए तो वो शो की शुरुआत में ही सवाल पूछने वालों पर ही भड़कने लगे। आज मेरे को हिंदू होते हुए शर्म आती है। पता है आपको क्यों शर्म आने लगी आपको? क्योंकि सबसे पहले सर हिंदू होना मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसको देखो माता काली का जैसे ही नाम आता है भूत खिला रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। बाहर के लोग हम पे क्या सवाल उठाएंगे, हमें उससे ज्यादा तो चिंता हमें हमारे धर्मों के लोगों से है। वो सबसे पहले हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जो गलत कर रहा है सर आप उसको गलत बोल सकते हैं। दरअसल ऑपरेशन पाखंड में कुछ दिनों पहले हमने हरियाणा के रोहतक के कंसाला में दरबार लगाने वाले अनिरुद्ध भगत को आमंत्रित किया था। दीपक भगत का दावा है कि बाबा अनिरुद्ध उनके गुरु हैं, लेकिन शो में अनिरुद्ध भगत अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहे थे। इसी बात को लेकर दीपक भगत न्यूज नेशन पर भड़के नजर आए। सर मुझे शंका नहीं है, मेरे को जवाब देना है तो मेरे को माँ भगवती को देना है और किसी को जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सही और गलत का मार्ग उसने दिखाया है और मैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। समाज में हम कितना भी अच्छा कर ले, 4 आदमी हमारी बुराई करने वाले हमें मिल जाएंगे। जैसे एक क्लास में एक ही टीचर होता है, वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो, वो 60 बच्चों को पढ़ा रहा है या 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, बिल्कुल उनमें से भी गलत लोग बच्चे निकल जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं। सर दीपक भगत अपने दरबार में तंत्र मंत्र से भक्तों की समस्या का निवारण करने का दावा करते हैं। शो के दौरान जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ ऊपरी बाधा और भूत प्रेत की समस्या का ही निदान करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके दरबार में कई महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिला है। सर मेरे दरबार से बस क्या नाम की जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर होता है या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा होती है उसका ही निवारण किया जाता है, और जिसके मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं, मैं ये सोच के बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बात का कैसे गलत मीनिंग निकालेंगे, कहाँ बात को घुमाएंगे। अब मैं ये बोलूं कि इस दरबार से 15 से 20 लेडीज़ों के जिनके बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने माई के थ्रू उनकी गोद भरी गई और उनको बच्चा हुआ। अब फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे बच्चा कैसे हो गया सर, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो जवाब भगवती देगी, मैं कैसे दूं। दीपक भगत के दावे हैरान करने वाले हैं। हालांकि दावों से अलग शो में अब तक वो अपने गुरु बाबा अनिरुद्ध को न्यूज नेशन के शो में पाखंडी कहे जाने पर ही ज्यादा आहत नजर आए। मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं आपसे स्पेशली कि मैंने उनके अपने गुरु के चरण दूध से क्यों धोए, तो सर वो मेरा राइट है ना, मैं अपने माँ बाप को दूध से नहलाऊंगा, मुझे दूसरा कौन होता है सजेशन देने वाला, तो मेरा गुरु मेरा माँ बाप, तो सर मैं कैसे करूं। सर आप ये चीज बोल रहे हैं मैं अपने गुरु के पैर धो रहा हूं, तो उसमें प्रॉब्लम किस चीज की होनी चाहिए। तो फिर कल को तो आप ये भी कह देंगे शिवरात्रि को शिव जी को दूध मत चढ़ाओ, दूध नालियों में वेस्ट जा रहा है। अरे हमारे भी तो कुछ भाव है, कहीं तो जीने दो। और मेरा गुरु पाखंडी नहीं है, जिसको लगता हो आई डोंट केयर, वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे। मेरा गुरु अच्छा है और अच्छा है मेरी नजरों में। बस आपके चैनल पे मैंने मज़ारों का भी देखा, क्रिश्चियन धर्म का भी देखा, हिंदुओं का भी देखा, आपने सबको इनवाइट किया, सबने जवाब दिया, पर अपने गुरुओं के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही संस्कार दिए हैं सर कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे आप उसकी करो, और जो आपकी इज्जत ना करे अपना रास्ता साइड बना लो और अपने जीवन के लक्ष्य पे चलते रहो।
दीपक भगत से हमने अब तक उनके जीवन और सिद्धियों के बारे में कई सवाल किए, लेकिन जवाब में उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो सवाल है कि आखिर उनकी सिद्धियों का सच क्या है? क्या दीपक भगत न्यूज नेशन के मंच पर हमारे मेहमानों को अपने उत्तर से निरुत्तर कर देंगे? क्या वो अपनी दिव्य सिद्धियों का सच बता पाएंगे? देखिए आगे। मेहमानों से मिलवाता हूँ। शुरुआत सबसे पहले एक काम कीजिए, जरा इनको गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा पूछना है और गुरु की सेवा जैसे भी करे उनका भाव। लेकिन सनातन के बारे में जो ये कह रहे हैं कि सर घूमता है, भाव आता है, दरबार से चीजें होती है, डॉक्टर आचार्य संजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए आपसे। देखो ये सर घूमना, ये जो जैसे लोग पी के जो करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम तो उसका नाम नहीं लेते हैं, जो पी के करते हैं, तो ये एक अफवाह है। जय माई की सरकार जी। ये एक बड़ा ही घिनौना काम है। ये नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। उनकी बात कर रहे हैं, जब दरबार में ये बैठते हैं तो इनके ऊपर शक्तियां आती है। डॉक्टर कपिल भैया एक बात बताओ, हाँ, जो आपका स्वरूप है। मैंने ये चीज आपसे पूछी थी सर कि जैसे कि ये सर घूमता है तो ये क्यों घूमता है? मैं बताता हूँ। अच्छा पहले, अच्छा रुक जाइए आचार्य संजीव, कोई नहीं। एक काम कीजिए, पहले डॉक्टर रैना और डॉक्टर कपिल आपसे बात करेंगे। सर भाई दीपक जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ मेडिसिन का। नमस्कार सर, जय माई की सरकार। जय मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके साथ क्या होता है। जी सर, जब भी आप दरबार में बैठते हैं, आप इमेजिनेशन करते हो कि मेरे जी सर दिमाग में, मेरे बॉडी में माता जी का स्वरूप आ गया, फिर आप अजीब हरकतें करने लग जाते हो। उसमें आप सर को हिलाते हो, इधर से उधर करते हो जी। ये बेसिकली क्या है कि एक इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन क्यों आता है? इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। आप समझ गए? जब पेशेंट को ये सोच लगता है अंदर से कि वो उसके बॉडी में भगवान आ गया, या वो खुद भगवान है, या वो ये कर सकता, वो कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, आप अपने बॉडी का कोई भी अंग को हिलाने लग जाते हो, कोई ऐसी अजीब हरकतें करने लग जाते हो कि जो आपका सामने वाला जो बंदा बैठा है उसको इंप्रेस करने के लिए। और सर को हिलाना ये तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, इससे बहुत जल्दी लोग इंप्रेस हो जाते हैं जी। ये सीजर्स है, सीडो सीजर्स, आप समझिए मेरी बात, इनको फॉल सीजर्स कहते हैं। कि आप सर को हिलाओगे, ऐसे ऐसे नचाओगे, आपको लगेगा आप कांपने लग जाओगे, थरथराओगे, आपके पिपल्स आंखें खुल जाएंगी, आपका बीपी बढ़ता होगा उस वक्त, आपका एड्रेनलिन, डोपामिन हार्मोन्स भी बढ़ते होंगे, आपका एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, सारे हार्मोन्स बढ़ते होंगे उस वक्त जी। क्योंकि आप इमेजिनेशन आपके दिमाग में है कि भाई मेरे बॉडी में भगवान घुस गया। अगर मैं भी इस वक्त ये सोचूंगा कि मेरे बॉडी में, इसका इलाज क्या है? बिल्कुल सिंपल, आप मेरे पास आओ, आपको कोई फीस नहीं लगेगी, आपको कोई दवाई का खर्चा नहीं लगेगा, मैं आपको 6 महीने में बिल्कुल फिट कर दूंगा। सर नहीं किया ना, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है? दवाई, हम आपको दवाई पे डाल देंगे, आपको सवेरे शाम दवाई खानी है, और 6 महीने आप ठीक हो जाओ, आपको कोई फीस तो 6 महीने के बाद खर्चा भी हम उठाएंगे। 6 महीने के अंदर ये चीज फिर नहीं होगी ना मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आपको बिल्कुल फिट कर देंगे। ठीक है सर। बेटा मेरी बात सुनो, पहले समझो। और उसके बाद अगर 6 महीने का आप टाइम पीरियड दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। हाँ बताइए, अब बताइए 6 महीने के बाद अगर नहीं हुआ तो देखिए मेरी बात सुनिए। तो सर 6 महीने बाद, 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अगर ये प्रॉब्लम जो है आप कह रहे हो, इसे बीमारी कह रहे हो एक, कि माता मूता नहीं आती, ये सब नहीं होता, तो अगर 6 महीने बाद आपके ट्रीटमेंट के बाद अगर ये चीज रिटर्न आती है तो फिर क्या होगा? नहीं मेरी बात सुनो पहले, इसका कुछ सॉल्यूशन सर? सुनो मेरी बात, अगर आपको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है पहले समझो, वो तो डॉक्टर कक्कड़ साहब आपको समझा देंगे, वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर सकता हूं, हम आपको दवाई देंगे। अगर आपको उसकी प्रॉब्लम है, पहले आपको डायग्नोसिस होगा, जब आप आओगे आपके साथ बात की जाएगी, आपके साथ काउंसलिंग होगी, आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, आपके डायग्नोसिस लगेगा, उसके बाद दवाई चलेगी। और 100% अगर ये मामूली सा कोई आप इमेजिन कर रहे हो, आपके दिमाग में एक शक है कि मेरे अंदर माता आती, कोई माता नहीं आती, भाई मैं तेरे साथ कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे बॉडी में कोई माता नहीं आती, कुछ नहीं आता, ये खाली इमेजिनेशन है।
तुम सोच रहे हो, तुम अभी भी सोचो कि यार मेरे अभी जरा स्टार्ट करो अपना सर हिलाना, अभी देखो माता आ जाएगी। अभी जो डॉक्टर रायना आपको समझा रहे थे, तो मैं पहले उस पर ही बात कर रहा हूँ। तो इसको बेसिकली साइकोलॉजी में पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पे आदमी को ऐसा लगना लग जाता है कि उसके अंदर माता आ गई है और वो बॉडी मूवमेंट्स वगैरह उसकी होनी शुरू हो जाती है। एंड ही इज राइट, क्योंकि जब आप जो ये कह रहे हैं इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन आप करते हैं, वो बहुत टाइम से आप करते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक ऑटोमेटिक स्टेट ले लेता है, और आप जब भी, जैसे इन्होंने कहा, आप सर घुमाएंगे तो वो फीलिंग्स वगैरह सब कुछ आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, जिस तरह आपने माताओं को विजुअलाइज करते हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा, ये मैं तमाम दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ होती है, ये एक सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस होता है, जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं, जिसको आदमी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी गुरु या किसी ट्रॉमा में जब जाता है, जब उसको लाइफ में लगता है उसका डेड एंड आ रहा है, तो हर आदमी को लगता है कि ऊपर वाला ही एक है जो उसको बचा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को के ऊपर विश्वास रख के उसको इंटरनलाइज करता है, तो उसको सबकॉन्शियसली विजुअलाइज करता है, और वो फिर उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी मूवमेंट्स में वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है, और उसको लगता है कि जैसे माता आ गई। तो जैसे इसको कहते हैं पोजेशन सिंड्रोम। अब दूसरी जो चीज़ आपने एक और चीज़ कही कि मैं अपने गुरु के लिए खड़ा रहूँगा, आप अपने गुरु के लिए खड़ा रहिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं मेरी इंटरेक्शन हुई होगी नहीं होगी, बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज की डेट में, और मैं कोई कुतर्क नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ भक्त, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, मैंने देखा है। आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ भक्त, जैसे आप भक्त हैं, कि मैं ये सोच रहा हूँ जब आपने ये सब इतनी लंबी बातें करी, कि जो गुरु आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जेल में हैं, उनके भक्त क्या सोचेंगे? उनके भक्त उनके बारे में क्या सोचते होंगे? क्या उनको अभी भी अपना गुरु मानना चाहिए, कि उनको लगना चाहिए नहीं हमसे गुरु का चयन करने में कुछ गलती हो गई, एंड परहैप्स वी नीड टू, हाँ नहीं मैं आपको यही पूछ रहा हूं, तो जो गुरु, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा ठीक हो? इसका मतलब है अगर कोई गुरु जेल में है, उसने कुछ गलती गुस्ताखी करी है, उसने लोगों में भ्रम फैलाया है, तो क्या उसको उसके भक्त आज भी गुरु मानना चाहिए? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। एक मैं आ रहा हूं, आप मेरी तीसरी बात है, यू आर अ यंग मैन 23 ईयर ओल्ड इन एज, आप मुझे सिर्फ एक बताइए आपके फादर का देहांत कब हुआ? और उस, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से ट्रॉमा में हैं, बट मैं उस अपनी जजमेंट को मैं अभी रिजर्व कर रहा हूं। सिर्फ पहले ये बताइए कि आपके फादर का देहांत कब हुआ था? बैक साइड देख सकते हैं, आपके फादर का देहांत कब हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 6 साल हो गए सर। आपके फादर तो उस टाइम आप 17 साल के थे। 6 साल सर, है ना? तो उस टाइम आप साइकोलॉजिकली समझिए, आप उस टाइम 16-17 साल के थे, और वो एक बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है जहां पे एक आदमी को मेंटोर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है, जो आपके फादर आपके साथ रहे होंगे। तभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही थोड़ी देर पहले कि मैं अपने माता पिता ने जो मुझे शिक्षा दी, जो मैं उनके रास्तों पे चला। तो जब आपके फादर आपकी लाइफ से चले गए, आपके अंदर एक ट्रॉमा आया होगा, आपके घर की परिस्थितियां बदली होंगी, उसमें आपने बहुत सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करे होंगे। और मुझे एक इसका कहने का मतलब सर आपको मैं बता रहा हूं, नहीं मतलब कि जब मेरे पापा थे तब मेरे कोई बीमारी नहीं थी, मेरे पापा के जाने के बाद मेरे में बीमारी आ गई और मम्मी संभाल नहीं पाई। ट्रॉमा आता है जब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में जोल्ट आता है, जब एनवायरनमेंट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ सर, नहीं ये लॉजिक नहीं है, ये साइंस है, ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं हुआ तो आपको मालूम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा करा जाए तो फिर तो आप मंदिरों में देखो, मंदिरों में किसी को कोई दिक्कत होती है, बाहरी चीज होती है, सुनने की क्षमता नहीं है, आप कहेंगे देखा मैंने कहा था ना मेरे में सुनने की क्षमता नहीं है। आपको इतना मौका रोहित ने दिया, आपने 20-25 मिनट बोला, मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा आपको, और मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपके लाइफ में थोड़ी आवाज थोड़ी सी ऐसी रहती है, आप समझ सकते हैं ये एज इशू है। हाँ एज इशू है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए आप पढ़े कितने हैं, कहां तक पढ़े हैं आप? सर 12th पास आउट हूं मैं। आपने 12th के बाद आपने आगे एजुकेशन क्यों नहीं करी? आर्ट साइड से आप इतने, और सर जॉब कर रहा हूं बेसिकली मैं। हाँ अच्छा, तो आपने आगे एजुकेशन क्यों नहीं परस्यू करी? ट्वेल्थ के बाद आपने कॉलेज क्यों नहीं किया? जॉब कर रहा हूं मैं अभी। नहीं आपने कॉलेज क्यों नहीं किया? मैं ये साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे।
थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सर फैमिली में, इसीलिए नहीं करा। हाँ एग्जैक्टली तो यही जो ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं, आदमी वहीं पे कहीं ना कहीं फिर ऐसे कुछ देखता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कि कुछ ऐसा कुछ मैजिकल मेरी लाइफ में हो जाए कि मेरी लाइफ। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अनकॉन्शियसली ऐसे भटक जाते हैं, पर आप अपने आप को नहीं मानोगे। मैं एक लास्ट चीज बोल रहा हूं, फिर मैं रोहित को हैंड ओवर करूंगा कि जैसे आपने डॉक्टर रायना से आपने बड़ा सवाल पूछा कि 6 महीने बाद क्या होगा अगर आप मेडिकेशन भी ले लोगे। 6 महीने के बाद अगर आप अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू एक तो सीरियसली लेते हैं तो डॉक्टर रायना बिल्कुल ठीक कर देंगे। अगर आप उसमें हेरा फेरी करते हैं तो वो नहीं ठीक कर पाएंगे, एक चीज। दूसरा, अगर आप वो मेडिकेशन लेने के बाद अपने उसी गुरु के पास जाते हैं, उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, सुनिए मेरी बात, अरे यार फिर आप देखिए, अगर आप उसी इन्वायरमेंट में फिर से जाते हैं तो वो वाली जो चीजें हरकतें हैं वो फिर मेडिसिन भी उस टाइम फेल हो जाएगी, क्योंकि आपने एक जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल मेडिसिन है उसको वापस लेना शुरू कर दिया। फिर आपको डॉक्टर रायना के पास आना पड़ेगा। डॉक्टर कपिल, हाँ बेसिकली क्या है ना कि शुरू से लेके अब तक इनको गलत साबित करने के इंटेंशन से तो कोई बैठा नहीं, कोई नहीं है। ये साबित करने के इंटेंशन से बैठे कि आप लोगों ने दरअसल मेरे गुरु को गलत कहा है, तो मैं आप लोगों को गलत प्रूव कर दूंगा और पाखंडी तो आप पहले ही मुझे प्रमाणित कर देंगे। अभी तक ये अपनी बात करने से हिचकते रहे और ये अपनी दिक्कतों को समझकर भी उसे नजरअंदाज करना और सिर्फ एक बार बात करी है। पहली चीज तो मैं पाखंडी, ये देखिए ये इनकी जो आचार्य संजीव से डिसाइड करने दो, आचार्य संजीव से बात करवा देता हूँ। अरे किसी ने नहीं बोला पाखंडी आपको यार, अभी तक नहीं बोला। दिक्कत यही, आप पूरे शो को देखिएगा, एपिसोड में आपको साबित कर रहा हूँ। मैं आपको ये चीज आप पूरे एपिसोड को देखिएगा। मेरे अभी तक किसी ने नहीं बताया आपको क्या, और आपने अपने आप को 10 बार पाखंडी साबित किया। अभी हम बोलेंगे आपको 38 मिनट हम लोगों ने बड़ा धैर्य से सुना। और मैं एक लास्ट फिर संजीव जी आप बोलिएगा, एक लास्ट चीज मैं रोहित बोलना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ। आपने एक बहुत 23 साल की उम्र में आपने ये बोला कि जो हिंदू है वो ही हिंदू के अगेंस्ट ऐसे ऐसे कर रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद न्यूज नेशन, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं जिनको मुझे लगता है बहुत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग उनके नाम पे, साइंस के नाम पे मिसयूज करते हैं। सर अगर मैं पाखंड कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म को बचा रहा हूं, अगर मेरी बात ये कहना चाहता हूं आज आपका कैमरामैन यहाँ आया है फिलहाल। सर आप हिंदू धर्म को बचाइए सर, हम भी हिंदू धर्म को फैला रहे हैं। जो दारू की बोतलें, बियर की बोतलें घुमा के नाचते हैं, जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे आपने ये जाके पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा कह रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा कह रहे हैं। जितनी आपने उम्र का अनुभव बता, एक सेकंड डॉक्टर रैना, मैं मौका दूंगा ना, डॉक्टर रैना मैं मौका दूंगा ना, एक बार आचार्य संजीव को। अभी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा चाहोगे तो सच्चाई सुनो। तो सच्चाई आप ही की सच्चाई है, बाकी मैं गलत नहीं कर रहा कह रहे हैं। मैं भगवती की सेवा कर रहा हूं। मैं आज गर्व महसूस करता हूं कि मेरे दरबार में 2 बच्चे थे, 2 लड़के, एक माँ के, उसके सर पे बाप का हाथ नहीं था, दोनों बच्चे दारू पीते थे। मेरे दरबार में 5 से 10 बार आए वो बच्चे, 5 से 10 बार, और उन दोनों बच्चों की दारू छूट गई और उसके बाद उसकी माँ हमें आशीर्वाद देती है। तो हमारे लिए वो धर्म है। हमने दुआएं कमाई है, हमने पैसा नहीं कमाया। दरबार में देखो कहाँ पैसा पड़ा है। और मैं जॉब करता हूँ, 25,000 गलत क्लेम करके पैसा मत कमाओ, को बैठता हूँ भगवान को यूज करके पैसा मत कमाओ। ठीक है सर, मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी कीजिए, अच्छे से घर परिवार चलाइए और देवी की भक्ति में लगे रहिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं जॉब कर रहा हूँ, 25,000 मेरी सैलरी है। जरूरत और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये भी स्पष्ट कर दूं, अगर आप पैसा नहीं भी कमा रहे होते तो भी हम आपको पाखंडी कहने के नहीं बैठे। Exactly. आपके अगर भाव में, श्रद्धा में आपकी इष्ट को पूजना है तो उससे कोई पाखंडी नहीं होता। डिपेंड करता है एक्टिविटीज क्या है। तो दीपक इस बात को आप समझिए। बहरहाल आचार्य संजीव, मुझे एक बात बताइएगा जी, आपने आचार्य नाम है तो फिर आपने बहुत शास्त्रों को अध्ययन किया, बहुत भगवान की कृपा हुई है साहब। 16 ऐसा मुझे बताइए कि अब तक कहीं आपको ये पता चला किसी भी शास्त्रार्थ में कि देवी इंसानी शरीर पे प्रवेश करती हैं? कभी नहीं करती और किसी परिस्थिति में नहीं करती। और बाकी अगर ये जो आपने जो वेशभूषा पहन रखी है, ये किसी साधारण व्यक्ति या किसी धर्माचार्य की नहीं है। कम से कम देखो, बिना धौत वस्त्र के पूजा लगती ही नहीं है। और आपने ये सर, मैं यही चीज
ये गुंडों जैसी ड्रेस पहनी है आपने, ये कोई धर्म नहीं, आपने बहुत बड़ी आपने पीछे तलवार लगा रखी है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। अब आप थोड़ी देर में ये कह देंगे ये कोई तरीका थोड़ी हो रही है। जिस तरह से आप अपने गुरु की महिमा को गा रहे हो, जिस तरह अपनी महिमा को गा रहे हो, आपको एक भी मंत्र नहीं आता, आपके गुरु जी को एक भी मंत्र ही नहीं आता है। आप कहते हो देवी जी आती है, गुरु की देवी जी की छाया भी नहीं आ सकती आप पर। अरे भैया देवी जी की सुन लो, 38 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो काले कपड़े पहनने वाले आपको 38 मिनट आपको शांति से, उसकी इज्जत करूंगा। आपको कुछ नहीं, किसी की शांति नहीं। आप अपनी नौकरी करिए बड़े आराम से। आज भी शिव जी को दूध चढ़ा के आया हूं, आप वहां भी कैमरा लेके चले जाओ, कह दो शिव जी को दूध क्यों चढ़ा दिया, वो तो नाले में जाएगा। वो सब कुछ चढ़ेगा लेकिन तरीके से चढ़ेगा, बेतरीके से नहीं चलेगा सर। मैं फ्रॉडबाजी से नहीं सफाई नहीं दूंगा। आप जो काम कर रहे हैं अधर्म का काम कर रहे हो, कोई काली जी, कोई दुर्गा जी, कोई हनुमान जी किसी पर नहीं आते हैं। ये झूठ है, ये फरेब है देश के साथ, जनता के साथ। नहीं सर, दिस इज योर ओपिनियन नॉट माय। ये कोई तरीका है, आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। भाषा मत बोलिए, मेरी भगवती को मुझे जवाब देना है, मुझे उनकी भाषा बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है, काले कपड़े पहनकर आप काली बन गए, ऐसे काली नहीं आती है और कभी काली नहीं आती है। काली की गुंडा यहाँ बैठता है सर, मेरे कपड़ों पे ऑब्जेक्शन उठाने वाले आप कोई नहीं होते। मैं बहुत कुछ होता हूं, किसी ने कपड़े के लिए पैसे नहीं दिए, अधर्माचारी के वस्त्र हैं, ये धर्म करने के बाद अपने पैसों से खरीदे मैंने, बैठी और मैंने अपने गुरु के चरण अपने पैसों से दूध से धोए थे। पहनना चाहिए आपको पीले वस्त्र, ये ऐसे असाधु के वस्त्र हैं, ये साधु के नहीं असाधु के वस्त्र हैं सर। और आप कहते हो सर वस्त्र मैंने कोई खराब वस्त्र 6 महीने में ठीक नहीं हुआ तो सर भाई मैं सोने वाले व्यक्ति को मैं साधु नहीं हूं। अरे सुन लीजिए, जीवन में सोने वाले सेवा करता हूं, मैं साधु नहीं हूं। सुन लीजिए, सोने वाले व्यक्ति को जगाना बड़ा सरल है जब आप लोग सोया है। मैं ये कहता हूं, आप सोने का मक्कड़ कर रहा है, सोने का जो चिल्लाते हो आपस में बहस कर दो, ये बंद कर दो, मुझे पसंद नहीं है। आप कर दो मेरे कहने से तो मैं भी भगवती की सेवा नहीं छोड़ूंगा। मेरा गुरु मेरे लिए भगवान है। जयकारा मेरे गुरु अनिरुद्ध गौरी का, बोल सच्चे दरबार की। आचार्य जी, आपको नौटंकी करनी है। दीपक एक सेकंड, आचार्य जी, दुर्गा जी नहीं आती, आचार्य जी कोई काली नहीं आती। ठीक है, आपने अपनी बातें भी रख दी आचार्य जी। मैं रोड पे जब जाता हूं गाड़ी से अपनी, तो मैं गाड़ी में क्यों नहीं सकूंगा? दीपक आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, हम यहाँ आपके पसंद के लिए नहीं बैठे। पहली बात, अगर ये बहस कर रहे हैं तो आप भी 1 मिनट भी चुप होकर सुन नहीं रहे थे, तो पहले श्रोता भी बन जाइए। इन्होंने अपनी बात रखी, आप सुन भी नहीं रहे थे। अगर आप सुनेंगे तो आपको मैं मौका दे रहा हूं कि अपनी बात रखिए। आप लोग भी सर, मैं सुन रहा हूं, मैं आप लगातार बोल रहे हैं। गुरु के लिए बैठा हूं, मेरे को अपनी कोई सफाई नहीं देनी, आपको जो बोलना है आप बोलिए। मैं अपने गुरु के लिए बैठा हूं और उसके लिए तात्पर्य हूं और अपनी मां के लिए हमने आपको आपके गुरु के लिए नहीं बुलाया है, हमने आपको आप जो आप क्लेम करते हो उसके लिए बुलाया है। दोस्त, आपने स्टूडियो में ये बैठ के गुरु क्यों बीच में आ रहे हैं गुरु जी के पैर दूध से क्यों धोए जा रहे हैं? अगर वो पाखंडी साबित हुआ तो मैं फिर कह रहा हूं वो पाखंडी है और पाखंडी रहेगा, क्योंकि अगर लोगों को कोई ठगने का काम करेगा तो हमारी नजर में पाखंडी है और आप पाखंडी वाले दूसरे पाखंडी बन रहे हैं। डॉक्टर रैना, कंक्लूड कीजिए। मेरे गुरु ने किससे पैसे मांगे? आपने साबित कर दिया कि हम पाखंडी है। दरबार में आके किससे पैसे मांगे? साबित कर दिया कि हम ही पाखंडी है। किससे पैसे मांगे? दीपक भाई आप प्लीज थोड़ा मैंने नहीं बोला, आप अपनी मुंह की बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? सुन लीजिएगा पूरे शो को। दीपक भाई थोड़ा शांत होगी प्लीज, मेहरबानी करके। मैं डॉक्टर, आपको क्या है मेहरबानी करके। हाँ तो कोई नहीं सर प्लीज। मैं आपसे पाखंडी, अभी स्टूडियो में बैठ के आप कह रहे हो आप पाखंडी नहीं हो, आप पाखंडी नहीं हो। भाई रिक्वेस्ट करो, एक मिनट प्लीज। सुबह आपके चैनल पे ही दिख जाएगा दीपक गुरुजी पाखंडी, दीपक भगत पाखंडी। दीपक जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार प्लीज मेरी बात सुनो। आप जो कर रहे हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो कपड़े पहन रहे हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पीछे जो भी आपने शस्त्र रखे हैं, अस्त्र रखे हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी आप कर लो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक डॉक्टर हूं भाई मेरे, अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो उसका इलाज बंद मत कराना, मेहरबानी करके। दवाई अगर उसकी चल रही है वो दवाई कंटिन्यू करो, उसको बोलो डॉक्टर को भी दिखाए। बेशक वो तुम्हारे पास आए तो मंत्र अपना पढ़ो, यंत्र लगाओ, कुछ भी करो, उसको ठीक करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहरबानी करके उसका ट्रीटमेंट बंद मत करो मेरे भाई। हमारे देश में लाखों पेशेंट्स की डेथ हर दिन ऐसे होती है। हमारे पास 140 करोड़ जनता है जिसमें तकरीबन 90% लोग अनपढ़ है। वो तुम्हारी हरकतों जैसे तुम सर हिलाते हो उससे इंप्रेस हो जाते हैं, और अगर जो तुम उसको बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मेहरबानी करके आगे से ट्रीटमेंट अगर उसका कोई चल रहा है
वो बंद मत करना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, आपका भी ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर साहब तैयार है। 1 सेकंड की बात है, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए आपके भी तैयार है। सुनेंगे जी बताइए बताइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो आप बताओ, 6 महीने तक मेरे घर पर मंथ 25,000 रुपए पहुंचा देना जी, 6 महीने आपके घर ही रहूंगा मैं, क्योंकि मेरे को मंदिर से पैसा नहीं आता, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी। तो गाड़ी चलानी, अच्छा एक सेकंड डॉक्टर, गाड़ी चलानी आती है आपको? 6 महीने आपके घर रहूंगा या आप जहां रखोगे वहां रहूंगा। मेरे भाई गाड़ी चलानी घर आती है? भाई गाड़ी चलानी आती है? दीपक भाई गाड़ी चलानी आती है? एक सेकंड, बिल्कुल मैं तैयार हूं सर। डॉक्टर अगर अच्छा दीपक, आपके पीछे वो क्या रखा हुआ है? अच्छे से आपके पीछे वो क्या रखा है? कोई हथियार रखा है, वो क्या है? ये शस्त्र है सर, ये माँ का खड़क है। अच्छा, ये माँ का खड़क है सर। अच्छा, देख सकते हो। इससे क्या करते हैं? हाथ में, और ये माँ का त्रिशूल है। हाथ में अब आप त्रिशूल ये खड़क को हाथ में इसकी लीजिए, क्या जरूरत है? खड़क को हाथ में लीजिए ना, खड़क को हाथ में लीजिए ना। तो खड़क आपने देख तो रखा है सर, अभी तो नहीं, दिखाया हाथ में लीजिए ना, मतलब मैं यही पूछ रहा। अब थोड़ा बताइए कि ये क्यों आप हाथ में लेते हैं? जब मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें आप हाथ में लेके किसी भक्त का पे कृपा बरसा रहे थे, इसका क्या काम आता है? अच्छा, ये कृपा नहीं बरसा रहा था सर, वो माँ भगवती के हाथ में था, मेरे हाथ में नहीं था। अच्छा, मतलब माँ भगवती आपके अंदर थी, वो दरअसल जिसकी मैं सेवा करता हूँ। अगर सर मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि चलो मैं झूठो मूठो सर हिला रहा हूँ, तो आप मुझे पकड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो मेरा सर घुमा रहा है उसे पकड़ के दिखाओ आप। अरे उसे पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं भाई साहब, इतना एक भी जवाब आपसे सीधा दिया नहीं जा रहा है। आप अपनी तबीयत का वाकई इलाज करवाइए। मैंने पूछा खड़क पकड़ के क्या कर रहे थे, वो होता नहीं है। देखिए, बहुत छोटी उम्र है और मैं यही आपसे सिर्फ यही कहूंगा, बाकी आप बहुत समझदार हैं, अपने गुरु की तरह दुकान सजाने में वो जैसे अक्सर खत्म करते हैं। मैं एक लास्ट में बोल दीजिए, मैं आपको एक गुरु मेरा बहुत अच्छा है, मैं उस समझ में आ रहा है। बर्थडे बॉय सुनो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं लिख के भी दे सकता हूँ। मेरे दोस्त सुनो, एक बात मैं लिख के भी दे सकता हूँ, अगर 2-3 साल में आपकी प्रमोशन नहीं होती है और कुछ नहीं आपकी नौकरी में होता है, तो आप अरे यार सुन लो यार, फिर देख लेना, तो आप 100% इस लाइन में फुल फ्लेजेड आ जाओगे। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह हो जाती है, आप जिंदगी में अच्छा करना शुरू कर देते हो, आप इस चीज को अपने आप छोड़ दोगे। जिस कंपनी में, अगर अच्छी कंपनी में काम करते हो, वहां ट्रेनिंग वगैरह आपको दी जाएगी। चलिए सर, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर रैना, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको अपना तय करना है, क्योंकि बहुत समझदार है। क्योंकि जब इनको दिशा ही गलत पकड़ा दी गई तो उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। ये अब दूसरों के पसंद और नापसंद की बात अपनी ज्यादा कर रहे हैं, पर ये लोगों को ये थ्रू आउट बोलने की कोशिश में बैठे हुए हैं। पर लोगों को तो ना भटकाएं। 23 वर्ष की उम्र के साथ थोड़ा सा सर, मेरे को गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर कि मैं आपके कहने से कोई पाखंडी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी जो दुकान खोलकर लोगों का इलाज करने का भ्रम यहाँ पे फैलाएगा, वो पाखंडी नहीं दे रहा। अब ये सीधी जेल होगी इनकी। और मुझे चिंता है, मैं कह दूं, मुझे चिंता है उनकी जो लोग वहां जाते हैं। एग्जैक्टली, मुझे उनकी है। आप दिखाओ तो और ये अब दर्शक भी तय कर लेंगे कि जो खुद अभी दिमागी तौर पे स्थिर नहीं है, वो दूसरे के दिमाग में कैसे मेरे पास सर, अगर किसी के बुखार भी होता है ना, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बारवत तक पढ़ाई की है, बुखार ठीक करने का उपाय ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से सबका इलाज कीजिए। भगवान भी बैठ के आपका इलाज करने का कुछ सोचे, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भगवान के नाम पे इस तरह से दुकानें सज गई है तो वाकई भगवान भी शायद हैरान होंगे, परेशान होंगे। नहीं, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को सूझबूझ के साथ वो तस्वीर दिखाएं, जिससे कम से कम वो समझ पाए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम किसी को गलत साबित करने नहीं बैठे, ना ही मैं करूंगा, ना ही मैं किसी को गलत, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है वो तस्वीर सबके सामने स्पष्ट तौर पे लाना, वो लाता रहूंगा। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं तो आपके साथ किस तरह की चुनौतियां हो सकती है, वो आपको अब सोचना होगा, देखना होगा। और ये भी याद रखिए, धर्म के नाम पर ये खेल किसी एक धर्म के साथ नहीं जुड़ा, हर धर्म में ये कहानी चल रही है। इसलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।